नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक जीके को भी सॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं सारणी पर, किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन है। खेल की बात करें तो खेल से हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 5 क्वेश्चन है। स्थान की बात करें तो स्थान से 4 क्वेश्चन लिए गए हैं। पुरस्कार से 6 क्वेश्चन हैं। पुस्तक से 2 क्वेश्चन लिया गया है और रक्षा से 1 है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी 1 है। इवेंट से संबंधित 2 क्वेश्चन है और विविध से 9 क्वेश्चन है। टोटल 35 क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखते हैं आज का। हाल ही में रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? ए है विदर्भ, बी है मुंबई, सी है केरल और डी है गुजरात। तो रणजी ट्रॉफी 2025 का रिजल्ट आ चुका है। तो इसमें विदर्भ ने ये टूर्नामेंट जीता है। और किसको हरा करके? केरल को। तो केरल को हरा करके विदर्भ ने ये तीसरी बार है ना, 3rd टाइम जीता है विदर्भ द्वारा। और सर्वाधिक की बात की जाए दोस्तों, तो सर्वाधिक जो रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है वो किसने जीता है? मुंबई ने 42 बार ये खिताब अपने नाम किया है। तो 2025 का रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने अपने नाम किया है? विदर्भ ने। ठीक है। आयोजन की बात की जाए तो नागपुर ग्राउंड में इसका आयोजन किया गया था और विदर्भ ने केरल को हरा करके तीसरी बार रणजी ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया है। क्लियर। आगे देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप में एटीपी 500 पुरुष युगल का खिताब जीता है? ए है यूकी भांबरी, बी है रोहन बोपन्ना, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है वो यूकी भांबरी पुरुष युगल का खिताब है। तो इसमें जो दूसरा खिलाड़ी था वो ऑस्ट्रेलियन था। इनके जोड़ीदार थे, यूकी भांबरी के जोड़ीदार कौन थे? ऑस्ट्रेलियन एलेक्सी पोपिरिन। इनके साथ मिलकर के यूकी भांबरी ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप में एटीपी 500 पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है। आगे बात करते हैं। हाल ही में बेंगलुरु ओपन एटीपी टेनिस एकल का खिताब किसने जीता है? ए है शिंटारो मोचिजुकी, बी है ब्रेंडन होल्ट, सी है ब्लैक बेल्डन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेंगलुरु ओपन एटीपी टेनिस एकल के खिताब की बात की जाए तो इसमें ब्रेंडन होल्ट ने जीता है। ठीक है। ब्रेंडन होल्ट जो हैं वो अमेरिका के हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के, और इन्होंने जापान के शिंटारो मोचिजुकी को फाइनल में हरा करके 2025 चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके आयोजन की बात की जाए तो कर्नाटक स्टेट लॉन टेनिस एसोसिएशन ग्राउंड जो है बेंगलुरु में, वहां पर इसका आयोजन किया गया था, जिसमें अमेरिका के जो ब्रेंडन होल्ट है उन्होंने जीत हासिल की है। ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? आईपीएल की टीम है ये, इंडियन प्रीमियर लीग की, और इसका जो कप्तान नियुक्त किया गया है वो है ए है श्रेयस अय्यर, बी है अंजिका रहाणे, सी है वेंकटेश अय्यर और डी है ऋषभ पंत। तो कोलकाता नाइट राइडर्स का जो पिछली बार कैप्टन था वो कौन था? श्रेयस अय्यर था। ठीक है। अब इस बार जो बनाया गया है वो अंजिका रहाणे को बनाया गया है। श्रेयस अय्यर जो है अब पंजाब के कैप्टन है, किंग्स 11 पंजाब के। ठीक है। और वेंकटेश अय्यर जो है वो केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के वाइस कैप्टन हैं। और ऋषभ पंत जो हैं उनको लखनऊ का कैप्टन बनाया गया है। ये पहले दिल्ली के थे, अब इनको लखनऊ का कैप्टन बनाया गया है। आईपीएल की शुरुआत अभी 18वां संस्करण होगा 22 मार्च से शुरू होने वाला है और 18वें नंबर का ये संस्करण है। ठीक है। क्लियर। आगे देखते हैं। हाल ही में मैक्सिको के मेरिडा ओपन का खिताब किसने जीता है? ए है एमिलियाना अरंगो, बी है एमा नावारो, सी है आरियाना सबालेंका और डी है इनमें से कोई नहीं। मैक्सिको के मेरिडा ओपन का खिताब किसने जीता है? एमा नावारो। एमा नावारो जो हैं वो अमेरिका की हैं और इन्होंने फाइनल में एमिलियाना अरंगो जो कि कोलंबिया की खिलाड़ी, इनको हरा करके ये जो मेरिडा ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। क्लियर है। आगे बढ़े।
प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन के साथ में। हाल ही में सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए है माधवीपुरी बुच, सी है तुहिन कांता पांडे, सी ऑप्शन है प्रभात मिश्रा और डी है दिनेश कुमार। तो सेबी जो है वो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? तुहिन कांता पांडे जी को। क्लियर है? सेबी की स्थापना की बात करें हम तो 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो वर्तमान में मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में। अभी जो है सेबी का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है वो तुहिन कांता पांडे जी को बनाया गया है। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में किसे भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीडीए के पद पर नियुक्त किया गया है? ए है डॉक्टर मयंक शर्मा, बी है पंकज श्रीवास्तव, सी है प्रभात मिश्रा और डी है अखिल शर्मा। तो जो भारत का रक्षा लेखा महानियंत्रक बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? डॉक्टर मयंक शर्मा जी को। और डॉक्टर मयंक शर्मा जो है वो 1989 यानी कि 1989 के आईडीएस अधिकारी हैं। इनको अभी भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीडीए के पद पर नियुक्त किया गया है। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में जगुआर फाइटर्स स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? ए है तनुष्का सिंह, बी है शिवांगी सिंह, सी है प्रतिभा सिंह और डी है अंजलि सिंह। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन पहली पायलट बनी है महिला, जो कि कौन बनी है? तनुष्का सिंह। ये पहली महिला पायलट बनी है जो कि जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन को उड़ाने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये देख सकते हैं आप। हाल ही में डॉक्टर मीना प्रभु का निधन हो गया है, वे कौन थी? ए है गायिका, बी है पत्रकार, सी है लेखिका और डी है वैज्ञानिक। तो डॉक्टर मीना जो है, मीना प्रभु, इनका भी निधन हुआ है। वो क्या थी? लेखिका, एक अच्छी लेखिका थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? ए है राघव सिंह, बी है अनुराग शुक्ला, सी है अजय सेठ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राजस्व विभाग का जो अतिरिक्त प्रभार यानी कार्य प्रभार सौंपा गया है वो किसे सौंपा गया है? अजय सेठ जी को। अजय सेठ जी की बात की जाए तो ये 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी है। अभी वर्तमान में अजय सेठ जी आर्थिक मामलों में सचिव के पद पर नियुक्त थे। अब इनको राजस्व विभाग का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में आर्थिक मामलों के सचिव हैं और इनको अभी राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्थान से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहां से पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की गई है? ए है गुवाहाटी, बी है जयपुर, सी है भागलपुर और डी है सूरत। तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अभी पीएम किसान सम्मान निधि की 19वें नंबर की किस्त जारी की गई। वो कहां से की गई है? भागलपुर। भागलपुर कहां पड़ता है? बिहार में। तो वहां से किसानों के लिए 19वें नंबर की ये किस्त जारी कर दी गई है। आगे देखेंगे। हाल ही में देश का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ कहां बनाए जाने की घोषणा की गई है? ए है राजस्थान, बी है हरियाणा, सी है महाराष्ट्र और डी है गुजरात। तो कहां पर देश का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ कहां बनेगा? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के मुंबई में। ठीक है, भारत सरकार द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय नौसेना को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को लैंडिंग शिप टैंक, क्या नाम है? आईएनएस गुलदार सौंप दिया गया है। ठीक है, ताकि इसे अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम रीफ बदला जा सके। यानी कि जो ये आईएनएस गुलदार है इसको अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में बनाया जाएगा, कृत्रिम द्वीप के रूप में इसको बदला जाएगा। और ये जो मामला है ये ऐसा मामला पहली बार हुआ है जब भारतीय नौसेना के सेवा मुक्त जहाज का उपयोग करने की ये भारत का पहली पहल है। यानी कि पहला मामला है जब कोई सेवानिवृत्त जो भारतीय नौसेना का जहाज है उसको अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम द्वीप में बदला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में वार्षिक सूफी संगीत समारोह जहां ए खुसरो का 25वां संस्करण कहां हुआ है? ए है दिल्ली, बी है जम्मू कश्मीर, सी है गुजरात और डी है उत्तर प्रदेश।
तो जहां एक खुसरो का 25वां संस्करण था जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था, ये कहां पर, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली की बात की जाए तो सुंदर नर्सरी है, सुंदर नर्सरी में इसका आयोजन किया गया था जहां पर नरेंद्र मोदी जी भी पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। ठीक है, 25वां संस्करण था ये। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने कहा प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? ए है रूस, बी है जर्मनी, सी है फ्रांस और डी है जापान। तो कहां पर, फ्रांस में। अभी भारतीय सेना प्रमुख कौन है, थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी फ्रांस की 4 दिवसीय यात्रा पर थे। वहां पर फ्रांस में जगह पड़ता है न्यू शापेल, वहां पर जो स्थित युद्ध संग्रहालय है वहां पर पुष्प चक्र अर्पित करके प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1914 से 1918। उसमें जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। ठीक है, आगे देखते हैं, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है, हाल ही में वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से किसे सम्मानित किया गया है? ए है संध्या राठौड़, बी है निधि कर, सी है नेहा भार्गव और डी है आरती शुक्ला। वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी किसे सम्मानित किया गया है? निधि कर को। और जो निधि कर हैं ये अभी अर्थनेस्ट जो है उसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। इनको ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया है। तो निधि कर हैं, इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स में किसे सम्मानित किया गया है? ए है नरेंद्र मोदी जी, बी है जय शाह जी, सी है योगी आदित्यनाथ जी और डी है द्रौपदी मुर्मू जी। तो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड की बात की जाए तो जय शाह हैं जो कि आईसीसी के चेयरमैन भी है, आईसीसी के चेयरमैन हैं। इनको अभी आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के चेयरमैन है जैसा, इनको फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स के 14वां संस्करण था ये, इसमें आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक पुरस्कार से। ए है ताराचंद शर्मा जी, बी है मायाराम उनियाल जी, सी है समीर गोविंद जमदग्नी जी और डी है उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक पुरस्कार की बात की जाए तो ये उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि ताराचंद शर्मा जी को, मायाराम उनियाल जी को और समीर गोविंद जमदग्नी को भी, ये तीनों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक पुरस्कार से। अब जान लेते एक एक करके किस फील्ड में काम कर रहे हैं ये। वैद ताराचंद जी जो हैं वो प्रसिद्ध नाड़ी वैद हैं और लेखक भी हैं। इसके अलावा द्रव्य गुण विज्ञान के प्रतिष्ठित विद्वान कौन है? मायाराम उनियाल जी। और विश्व व्याख्यानमाला राष्ट्रीय सम्मेलन के संस्थापक कौन है? वैद समीर गोविंद जमदग्नी को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो तीनों है ताराचंद शर्मा जी, मायाराम उनियाल जी और समीर गोविंद जमदग्नी को, इन तीनों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित प्राणी मित्र पुरस्कार प्राप्त किया है? ए है वंजन, बी है जागृति, सी है कंतारा और डी है वंतारा। तो प्रतिष्ठित जो प्राणी पुरस्कार, प्राणी मित्र पुरस्कार है, ये देश का पहला सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि कोऑपरेटिव कैटेगरी के एनिमल यानी कि एनिमल वेलफेयर में दिया जाता है। और ये किसे मिला है? वनतारा। वनतारा जो है मुकेश अंबानी जी के ये लड़के हैं, अनंत अंबानी, इनकी एक ये पहल है जो कि वन्य प्राणियों की देखभाल के लिए ये बनाया गया है और इसके राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये भारत सरकार की ओर से कॉर्पोरेट कैटेगरी में एनिमल वेलफेयर के क्षेत्र में यह देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा? प्राणी मित्र पुरस्कार। ठीक है, किसको मिला है? वनतारा को। आगे देखेंगे, हाल ही में 97वें ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? 97वें ऑस्कर अवार्ड की घोषणा हो चुकी है जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन देखते हैं। ए है द फ्लोरिडा प्रोजेक्ट, बी है अनोरा, सी है टेंगेरिन और डी है रेड रॉकेट। तो 97वें ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड की बात की जाए तो अनोरा है, इसको मिला है। ये एक सेक्स वर्कर की
कहानी है जिसमें वो किसी अमीर घराने लड़के से शादी कर लेती है। तो इसको अनोरा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है 97वें ऑस्कर अवार्ड्स में। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में 97वें ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? ए है एड्रियन ब्रोडी, बी है ब्रेडी कॉर्बेट, सी है किरण कल्किन और डी है निक जोन्स। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात की जाए तो इसमें आता है एड्रियन ब्रोडी। एड्रियन जो ब्रोडी है, इनकी जो मूवी थी द ब्रूटलिस्ट, इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार की बात करें हम तो मिक्की मेडिसन है, जिनको अनोरा मूवी है, अनोरा मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है 97वें ऑस्कर में वो अनोरा है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात की जाए तो एड्रियन ब्रोडी है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो मिक्की मेडिसन है। क्लियर है? आगे देखेंगे, पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में आई एम ए सोल्जर्स वाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए है रंजना देसाई, बी है गीतिका लिद्दर, सी है अर्पणा देशमुख और डी है रोशनी वर्मा। आई एम ए सोल्जर्स वाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? गीतिका लिद्दर द्वारा। गीतिका जो लिद्दर है वो दिवंगत ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिद्दर की पत्नी है और इनका जो पुस्तक जो है आई एम ए सोल्जर्स वाइफ, इसका जो विमोचन किया है वो सेना प्रमुख जो हैं अपने थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़े। हाल ही में किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया गया है? ए है मनोहर पर्रिकर, बी है कैलाश सत्यार्थी, सी है शशि थरूर और डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो आत्मकथा जो किसकी है? ये दिया सलाई है और ये कैलाश सत्यार्थी की है। और कैलाश सत्यार्थी की बात की जाए तो ये इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला हुआ है। कब मिला था? 2014 में शांति के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनकी आत्मकथा है दिया सलाई। इसका विमोचन कहाँ किया गया था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में इसका विमोचन किया गया था। और ये आत्मकथा है कैलाश सत्यार्थी की दिया सलाई। क्लियर है? आगे देखते हैं। रक्षा से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कहां पर सागर कवच नामक अभ्यास का आयोजन किया गया है? सागर कवच। ए है गुजरात, बी है आंध्र प्रदेश, सी है पश्चिम बंगाल और डी है तमिलनाडु। तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जो युद्ध अभ्यास है सागर कवच, उसका आयोजन किया गया था। कहां किया गया था? पश्चिम बंगाल में। क्या उद्देश्य रहा है? उद्देश्य को जान लेते हैं। तटीय सुरक्षा को मजबूत करना और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना ही इस सागर कवच नामक अभ्यास आयोजन करने का प्रमुख उद्देश्य रहा है। अब बात भारतीय तटरक्षक बल की आ जाती है तो इसमें भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक भी जान लेते हैं। कौन है? परमेश शिवमणि जी भारतीय वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक पद पर कार्यरत हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से हाल ही में डिजिटल शासन तथा सार्वजनिक सेवा की पहुंच को सुलभ बनाने के उद्देश्य से किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? ए है आसन पोर्टल, बी है सहज पोर्टल, सी है आधार सुशासन पोर्टल और डी है आधार सहज पोर्टल। सार्वजनिक सेवा की पहुंच को सुलभ बनाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। वो कौन सा किया गया है? आधार सुशासन पोर्टल के नाम से। ठीक है, आधार सुशासन पोर्टल। आगे देखेंगे इवेंट से संबंधित क्वेश्चन। अभी हाल ही में किसके द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया गया है? ए है अमित शाह जी, बी है नरेंद्र मोदी जी, सी है राजनाथ सिंह जी और डी है शिवराज सिंह चौहान। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन की बात की जाए तो भोपाल उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। मध्य प्रदेश में, भोपाल मध्य प्रदेश में। और इसका जो उद्घाटन किया है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में भारत कॉलिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ए है अमित शाह, बी है शिवराज सिंह चौहान, सी है राजनाथ सिंह और डी है पीयूष गोयल। भारत कॉलिंग सम्मेलन, इसका उद्घाटन किसने किया है? पीयूष गोयल जी ने। पीयूष गोयल जी कौन है? वर्तमान में ये केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। और इसका जो आयोजन किया था, आयोजनकर्ता जो थे वो किसने किया था?
IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुंबई के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन अपने जो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। अभी सभी क्वेश्चन विविध से होंगे। हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2025 का आयोजन कहां किया गया है? ए है जयपुर, बी है नोएडा, सी है बेंगलुरु और डी है भोपाल। तो राष्ट्रीय बागवानी जो मेला है उसका आयोजन कहां पर? बेंगलुरु में। राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलुरु स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र कहां है? कहां पड़ता है ये? बेंगलुरु। तो वहां पर ही इसका आयोजन किया गया था, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2025 का। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार सड़क नेटवर्क के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा और डी है चौथा। तो अभी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें सड़क नेटवर्क के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? सेकंड नंबर, दूसरे स्थान पर। पहले नंबर की बात की जाए तो अमेरिका आता है और दूसरे नंबर पर अपना देश भारत आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में न्यूकुम यूलो उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ए है मिजोरम, बी है मणिपुर, सी है असम और डी है अरुणाचल प्रदेश। न्यूकुम यूलो उत्सव काफी फेमस उत्सव है। ये कहां मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। स्टैटिक जीके का भी सवाल बनता है ये कि न्यूकुम यूलो उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से। और यह भी मनाया गया, इसलिए लेटेस्ट करंट का भी बनता है। ठीक है, यह त्योहार जो है नीसी जनजाति है वहां पर अरुणाचल प्रदेश में, उसके द्वारा मनाया जाता है, जो नीसी संस्कृति की सुंदरता और उनकी समृद्ध परंपरा और मूल्यों को प्रदर्शित करने का एक अवसर है। ठीक है, तो ये नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूकुम यूलो उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो नीसी जनजाति है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 15 साल पुराने वाहनों को ईंधन देने पर प्रतिबंध लगाया है? ए है हरियाणा, बी है लद्दाख, सी है दिल्ली और डी है पंजाब। तो 15 साल पुराने जो भी वाहन है उनको डीजल पेट्रोल अब नहीं मिलेगा। कहां पर? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा कर दी है वहां पर कि अब जो भी है दिल्ली में 15 साल पुराने जो भी वाहन हैं उनको ईंधन उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई दिल्ली में। इस वजह से सरकार ने यह निर्णय लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु का अनुपात किस देश में रहा है? ए है अमेरिका, बी है चीन, सी है रूस और डी है भारत। कैंसर प्रभावित देशों में सबसे अधिक जो कैंसर मृत्यु दर का अनुपात जो है वो किस में रहा है? अपने देश में, भारत में। जबकि सर्वाधिक जो मामले हैं वो सर्वाधिक मामले कहाँ आते हैं? अमेरिका में आते हैं, लेकिन वहाँ पर इलाज है, इसलिए जो मृत्यु दर का अनुपात है वो भारत में सर्वाधिक माना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिरांग रीपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? ए है मणिपुर, बी है गुजरात, सी है असम और डी है मध्य प्रदेश। चिरांग रीपू हाथी रिजर्व, ठीक है, इसको 8वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किसने किया है? असम ने। असम सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है। और अब जो ये चिरांग रीपू हाथी रिजर्व है, इसका नाम परिवर्तन हो गया है। अब इसको सिखना जवलाओ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, बात असम की आती है तो असम के चीफ मिनिस्टर भी जान लेते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, और वहां के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। क्लियर, आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत की है? ए है हरियाणा, बी है राजस्थान, सी है उत्तर प्रदेश और डी है गुजरात। तो दीदी प्रेरणा कैंटीन जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चालू की गई है। ठीक है, और इसकी शुरुआत की बात की जाए तो कानपुर से इसकी शुरुआत की गई है। और क्या उद्देश्य है? स्वयं सहायता समूह के सहयोग से राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाना ही इस दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है?
ए है हरियाणा, बी है लद्दाख, सी है दिल्ली और डी है पंजाब। तो 67वें नंबर की पुष्प प्रदर्शनी जो है उसका आयोजन कहां पर? दिल्ली में किया गया है। क्लियर। अंतिम सवाल देखते हैं आज का। हाल ही में देश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? ए है सामर्थ्य, बी है स्वावलंबनी, सी है वीर गाथा और डी है इनमें से कोई नहीं। देश की महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना चालू की गई है, वो कौन सी है? स्वावलंबनी। ठीक है। देश में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबनी पहल की शुरुआत की है। क्लियर। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।